TTS न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जावेद। हम रखिए खबरों पे नज़र, आप रखिए खबरनामे पे नज़र। दिल्ली में सेवा कानून को लेकर के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर भड़क गए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, दिल्ली सेवा कानून के अफसरों को यह अधिकार दे दिया है कि वो चुनी हुई सरकार के द्वारा दिए गए लिखित आदेश के खिलाफ विद्रोह करें। अधिकारियों ने चुने हुए मंत्रियों के आदेश की अवहेलना शुरू कर दी है। क्या कोई राज्य या देश या संस्थान इस तरह से चल सकता है? ये कानून दिल्ली को बर्बाद कर देगा और बीजेपी यही चाहती है। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस कानून को खत्म करने की जरूरत है। दरअसल दिल्ली सेवा कानून पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गुस्सा यूं ही नहीं फूटा, बल्कि जिस तरीके से अफसरों का रवैया है उसके नाते से उनका गुस्सा भी लाजमी है। और इस बात को खुद कह रही हैं दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी मरलेना। पैरा 106 में जो मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एक यूनानिमस फैसला दिया, उसके पैरा 106 को मैं आपको पढ़ के सुना रही हूं। वो कहता है, द ट्रिपल चेन ऑफ कमांड इज एज फॉलोज। सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स आर अकाउंटेबल टू मिनिस्टर्स, ministers are accountable to the parliament/legislature, and parliament or legislature is accountable to the electorate। इसी तरह से हमारे देश में लोकतंत्र चलता है। लेकिन जो ये GNCTD अमेंडमेंट एक्ट है, चुनी हुई सरकार के प्रति अफसरों की जवाबदेही खत्म कर देता है। इसके अंदर जो सेक्शन 45J सब सेक्शन 5 है, वो ब्लैक एंड वाइट में अफसरों को, चीफ सेक्रेटरी को या किसी विभाग के सेक्रेटरी को ये पावर देता है कि वो चाहे तो मिनिस्टर के आदेश को माने, उसका क्रियान्वयन करे, और वो ना चाहे तो मंत्री के आदेश का क्रियान्वयन ना करें। फाइनेंस सेक्रेटरी ने इस 40 पेज के चिट्ठे को भेजकर मेरे एज फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा दिए गए आदेशों को मानने से इनकार कर दिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस आशीष चंद्र वर्मा जी ने मुझे चिट्ठी भेजी और कहा कि जो एक आदेश कैलाश गहलोत जी ने एज फाइनेंस मिनिस्टर 5 जून को दिया था और जो आदेश मैंने एज फाइनेंस मिनिस्टर 12 जुलाई को दिया था, उन्होंने ये 40 पेज की चिट्ठी लिखकर फाइनेंस मिनिस्टर के आदेश को मानने से मना कर दिया है। तो आज इस अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल GNCTD अमेंडमेंट एक्ट की वजह से एक के बाद एक